बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। जैसे कि आज 26 तारीख हो चुकी है, हमारे 25 रोजे मुकम्मल हो चुके हैं अल्लाह की रहमत से। और ये महीना गुजरने के बाद, हमारे रोजे मुकम्मल होने के बाद ईद का त्योहार आता है, ईद उल फितर। और ये मेरी पहली ईद होने वाली है हिंदू से मुस्लिम बनने के बाद, तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। जैसे कि जब मैं अपने घर पर थी, अपनी फैमिली में, हिंदू रिलेशन में, तो मुझे बहुत टेंशन लगी रहती थी कि मैं रमज़ान के महीने में रोज़े कैसे रखूंगी, क्योंकि घर पर रहकर रोज़े रखना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। बट मैं अपने अल्लाह से दुआएं करती रहती थी कि या अल्लाह, मुझे रमज़ान के महीने में रोज़े रखने की तौफीक अदा करना, मुझे इतना कामयाब कर दो कि मैं खुद के लिए एक स्टैंड ले सकूं। और जैसे कि आज मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरे अल्लाह की रहमत ही है कि मैं उनकी रहमत से इस रमज़ान के महीने में मुझे रोज़े रखने नसीब हुए हैं। बेशक मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस भी किया है, अपनी फैमिली को छोड़ा है, बट उन सब के अलावा मैंने अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया है। मेरे अल्लाह की सच में मुझ पर बहुत रहमत है, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही मैं आप सबकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबने भी मेरी बहुत मदद की है, आप सबने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया है। आप सबको एक बात बता दूं, जैसे कि कल 9-10 बजे के समथिंग रात को मेरे पापा का फ़ोन आया था मेरे पास। मेरे पापा ने पहले तो मुझसे मेरा हाल चाल पूछा कि हाँ रेखा कैसी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो उनको भी ये डाउट था कि मैं किसी लड़के के साथ ना रह रही हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं किसी लड़के के साथ नहीं, मैं पीजी में रह रही हूँ और लड़कियां हैं यहाँ पर सब, ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसे कि सोच रहे हो आप सब। क्योंकि गांव में भी यही बातें बनती है ज़्यादातर, जब कोई लड़की अपने घर से निकलती है, चाहे वो कहीं काम करने के लिए ही क्यों ना निकल रही हो, तब भी गाँव वाले उसके बारे में गलत कमेंट्स करते हैं, गलत सोच रखते हैं। बट जैसे कि 2-3 महीने बाद मेरी अपने पापा से बात हुई है। जब मैं अपने घर से निकली थी, तब 9 तारीख की बात थी, 9 जनवरी की। तब 9 जनवरी को मैं अपने मामा के घर चली गई थी और वहाँ पर मैं कम से कम 20-25 दिन रुकी हूँ। मैं वहाँ से 4 फरवरी को निकली थी, जब मेरे मामा को भी पता चल गया था कि मैं यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस वगैरह बना रही हूँ या फिर मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। तो इन सारी बातों को देखकर मुझे मामा के घर से भी निकलना पड़ा था 4 तारीख को। और फिर मैं यहाँ गई थी एक अनजान शहर में, और यहाँ पर आकर मैंने पीजी में रहना शिफ्ट किया था। तो यहाँ पर भी मुझे देख लो 2 महीने होने वाले हैं। तो 2-3 महीने बाद मेरे पापा से रात बात हुई है। उन्होंने मुझसे पहले हालचाल पूछा है कि हाँ कैसे है, ठीक है। उनको डाउट था कि मैं किसी लड़के के साथ ना रह रही हूँ। तो मैंने उनको बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, कि किसी लड़के के साथ नहीं हूँ, मैं पीजी में रह रही हूँ, यहाँ पर सब लड़कियां हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्कि मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किस लिए किया, सच बताऊं, उन्होंने मुझे फ़ोन इसलिए किया कि रेखा तुम घर वापस आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हारी अच्छे से शादी करेंगे, अच्छा सा लड़का देख के धूमधाम से शादी करेंगे, और तुम्हें अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम्हें काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। जो भी पास वाले हैं मैं उनको समझा दूंगा कि हाँ किसी ने बहका दिया था, किसी लड़के के चक्कर में आ गई थी, बट अब ये वापस आ गई है। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली हैं मेरे पापा ने कि तुम घर वापस आ जाओ, सिर्फ मुझे घर वापस बुलाने के लिए। बट मैंने अपने पापा को साफ मना कर दिया। मैंने अपने पापा को बोला कि ये फैसला जो मैंने लिया है ये कोई मजाक नहीं है, ना ये किसी लड़के के लिए है। ये जो भी स्टेप मैंने लिया है ये मैंने खुद के लिए लिया है, ताकि मैं अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बना सकूं। मैंने उनको भी बहुत कोशिश की है समझाने की कि आप भी इस्लाम के बारे में पढ़ो, उसके बारे में जानो, तब शायद आपको पता चल सके कि इस्लाम ही एक सच्चा रिलीजन है, एक पाक साफ धर्म है। मैंने उनको बहुत कोशिश की समझाने की, और मैंने उनको मना कर दिया है कि मैं घर वापस नहीं आऊंगी। उन्होंने भी मुझे बोला कि अगर घर वापस नहीं आना है तो हमारी तरफ से तुम बिल्कुल ही ख़त्म है रिश्ता। अब मैंने तुम्हें लास्ट बार फ़ोन किया है घर बुलाने के लिए, उसके बाद मैं तुमसे कोई भी वो नहीं रखूँगा, ना कभी बात करेंगे। तो ये चीज़ थी कि मतलब मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया तो मुझे घर वापस बुलाने के लिए किया है कि तुम घर वापस आ जाओ। इसके अदर मेरी जो बहन है
उसका तो मुझे, जैसे कि जब मैं यहाँ पर आई थी उसी दिन ही कॉल आया था, उसी दिन ही मुझसे बात हुई थी, बोल रही थी वो कहाँ है, कहाँ गई, कैसे है। तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं आ गई हूँ और पीजी में रह रही हूँ, अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। मेरी बड़ी बहन का भी कॉल आया था, उसने भी मुझसे बोला था कि घर वापस चली जा, कहाँ रहेगी, कहाँ धक्के खाएगी। तो मैंने उनको भी यही बात बोली थी कि मुझे जो करना है मैं वो ही करूँगी और मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टेप मैंने उठाया है मैं उससे पीछे नहीं हट सकती हूँ। मैंने जो भी स्टेप उठाया है वो किसी लड़के के लिए नहीं बल्कि इस्लाम के लिए लिया है, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि अल्लाह के सिवा और कोई इबादत करने के लायक नहीं है। अगर किसी पर विश्वास रखना है तो सिर्फ अपने अल्लाह पर विश्वास रखो, और ये बात मुझे पता चल चुकी है। मैंने अपने पापा को समझाने की कोशिश की, रात बहुत बात हुई, बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर तुम घर वापस आना चाहो तो आ सकती हो, बट मैंने उनको मना कर दिया है कि मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि सच बता रही हूँ दिल से, मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना यहाँ पे रहकर, इतना अपने घर पर नहीं मिला। बेशक मैं यहाँ पर अकेली हूँ तो थोड़ा सा फील होता है, बट मेरे मन में जितनी भी बातें होती हैं मैं आप सब से शेयर करती हूँ। आप सबको मैंने अपनी फैमिली माना है और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मुझे एक फैमिली छोड़कर इतनी सारी फैमिलीज का प्यार मिल रहा है, इतने सारे भाइयों का प्यार मिल रहा है। सच में मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है और उन्हीं के खातिर, अपने इस्लाम के खातिर, अपने अल्लाह के खातिर, अपने ईमान के खातिर मैं अब पीछे नहीं हट सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं अपने ईमान से पीछे नहीं हटूंगी। मैं सिर्फ अपनी बच्ची को जिंदगी अपने अल्लाह की इबादत करना चाहती हूँ। उसने मेरी इतनी मदद की है, मेरे अल्लाह की मुझ पर इतनी रहमत है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी। उसने मुझे हर वो चीज़ दी है जिसकी मैंने ख्वाहिश की है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह की, और उसके साथ ही मैं आप सबकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया है। तो मुझे आपसे यही बात शेयर करनी थी कि मेरे पापा ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे क्या बात बोली। उनका मेन मकसद बात करने का सिर्फ यही था कि मुझे वापस बुला सकें, पर जैसे कि मैंने उनको मना कर दिया है कि मैं वापस नहीं आऊँगी, और अगर मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो मैं आप सबको अपनी फैमिली समझ कर रह रही हूँ कि मेरे साथ अगर किसी का साथ है तो मेरे अल्लाह की रहमत है और मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है। आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, बिना स्किप किए देखा करो। ऐड वगैरह आती है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट करके ओपिनियन ज़रूर शेयर किया करो कि कैसी लगी है। कोई कमी समी रही हो तो वो भी बताया करो ताकि मैं इसको आने वाली वीडियो में सुधार कर सकूं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपनी फैमिली में, रिलेटिव में, ताकि और लोगों को पता चल सके, उन लोगों का सपोर्ट भी मुझे मिल सके। और इसके साथ ही आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आज की वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबकी दिलो मुरादें पूरी हों, आप सब खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।